बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये तीसरे अध्याय का 13 नंबर पेज पे हम हैं। थोड़ा सा ही रह गया है कि जब झंडू दत्त जी वहां से वापस लौट रहे थे तो 5 किलो लड्डू और 19 रुपए जो लेकर लौटे, उनको गिनने में इतने तन्मय हो गए कि रास्ता ही भूल गए और सूर्यास्त फिर से हो गया। तो फिर से उन्हें डर लगने लगा। ऐसे में परमात्मा की कृपा से एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वे गडरिया था और पास के किसी गांव से आ रहा था। जब उससे बातचीत हुई तो पता चला कि वह जड़ोदा ही जा रहा था। वह अपने साथ झंडू दत्त जी को ले चलने के लिए राजी हो गया। निश्चित ही बिल्कुल वैसे ही जैसे जाते समय उनको एक व्यक्ति के रूप में धनी ने सहायता भेजी, वैसे ही आते समय भी एक गडरिया के रूप में धनी ने उनको एक सहायता भेजी। अपने हुक्म से उनको कठिन परिस्थितियों में स्वयं ही डाला और फिर उन परिस्थितियों से स्वयं ही निकाला। गडरिये ने झंडू दत्त जी को उनके घर पर पहुंचा दिया। जैसे ही क्रूर हृदय वाले ताऊ जी को पता चला कि झंडू दत्त जी तो सकुशल वापस जीवित आ गया है तथा साथ ही दक्षिणा में 5 किलो लड्डू तथा 19 रुपए भी लाया है, तो वे मन महसूस कर रह गए। पश्चाताप में सिर पटकने के सिवाय और क्या कर सकते थे। तो जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था वो तो फेल ही हो गया, तो अभी क्या ही कर सकते थे। 1-2 महीने का इंतजाम तो झंडू दत्त जी को धनी ने करवा ही दिया था अपने हुक्म से कि 1-2 महीने तक उनका इंतजाम बना रहे खाने पीने का। 2 ही तो भाई है, कोई ज्यादा बड़ा परिवार ही नहीं रह गया था। अब 5 किलो लड्डू और 19 रुपए तो काफी दिन चल जाएंगे। तो सुंदर साथ जी ये तीसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और अभी सुंदर साथ जी हम लोग इस पे विचार करते हैं या मंथन करते हैं कि धनी जो भी हमने अब तक बीतक पढ़ी है, 3 अध्याय राजन स्वामी जी के शब्दों में, तो अभी सुंदर साथ जी हम लोग कोई सुंदर साथ मंथन के रूप में उनको इसमें क्या दिखाई देता है कि ऐसा क्यों होता है कि परमहंसों को इतने कष्टों में कष्ट दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। आप किसी भी परमहंस, ये तो हम महाराज जी की बीतक पढ़ रहे हैं तो ऐसा हमें महाराज जी के बारे में पता लग रहा है, किसी भी परमहंस की यदि आप जीवन यात्रा देखेंगे तो कष्टों से भरी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, कोई सुंदर साथ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। वर्षा आप कुछ कहोगे। वर्षा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम। वर्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट के आ रही है बहुत, मुझे लगता है नेट बहुत स्लो है आपका। एक बार कहीं बाहर निकल दीदी के पहले कोई और बोल लेंगे फिर बाद में बोलती हूँ। अच्छा अच्छा, अब तो बल्कि थोड़ी सी आवाज साफ ही हो गई थी आपकी। प्रीति आप आओगे, कुछ बोलोगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी, परमहंसों के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? कठिनाइयां इसीलिए तो आती हैं क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी नियामत मिली है, राज्य उनके अंदर आने हैं, तो पहले उनके शरीर को उस हिसाब से बनाया भी तो जाएगा। ऐसे तो नहीं कि वे किसी भी आम ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी नहीं आएंगे राज्य। वे तो सिरदार सखी हैं, तो सिरदार सखी के ऊपर जब राज्य आएंगे तो उन्हें पहले संसार के हिसाब, संसार में भी तो पूरी परेशानियों से गुजार के तभी तो राज्य आएंगे। देखेंगे ना कि वो मेरे लायक है या नहीं। प्रणाम जी। बिल्कुल। संगीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे। संगीता दीदी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये दुख से पियो जी मिल से सुखे न मिले कोई। दुख से ही राजी महाराज वे अपना पात्र बनाते हैं, फिर उसमें बैठक करते हैं, इसलिए दुख आते हैं। दुख परीक्षा ही है।
प्रणाम जी। दुख जो है वो परीक्षा है। शशि दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम अ, जी। यही दीदी मैं कहना चाहती हूँ कि भाई गुणांग इंद्रियां राज्य ने जब अपने हिसाब से उन करनी होती है कि इसीलिए दुख देते हैं। राज्य ने अपने अनुकूल उनकी गुणांग इंद्रियां करनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? प्रणाम बहन जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। जी अभी प्रीति बहन जी ने और सुंदर साथ ने बोला है ना, वही भाव है जी। मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू सिंह जी, आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मेरा भाव बोलने का है कि राजी जब ज्यादा खुश होते हैं तभी दुख देते हैं। राजी जब ज्यादा खुश होते हैं तो दुख देते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी, आप कुछ बताओगे अपने शब्दों में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ, हाँ सब आपके सुंदर साथ दर्शन हुए बहुत इतने अच्छे दिनों बाद, तरीके से बता कौन रहे भी हैं आपको और देख आप रहे भी। हैं। जी सुंदर साथ जी, मैं बल्कि दर्शन करने आई हूँ, मैं वंचित थी आप सबसे, मैं वीडियोस में ही देखती तो थी। तो ये है ना कि महाराज जी की भी तक पहले भी मैं सुनती भी रही, आप जब पढ़ रहे थे, और अब फिर से महाराज जी के ये प्रेम का चांद जो राजन स्वामी जी ने उनके विषय में लिखा है हम पढ़ रहे हैं। और इससे एक बात तो तय है कि जिस तरह से सोने को तपा कर अग्नि में उसके आभूषण बनाने से पहले तपाया जाता है अग्नि में 16.5 बार, तो ही वो कंचन बनता है। और हीरा बनने के लिए माणिक को पहले पत्थर पर घिसा जाता है, हीरे को भी कई तरह से तराशा जाता है तो वो आभूषण के काम आता है। मतलब कि किसी भी चीज को माणिक जो है मुकुट में तभी सजता है ना कि उसको पत्थर पर घिस घिस कर इतना सुंदर रूप दिया जाता है। मतलब अभिप्राय वही है कि सतगुरु की कृपा के बिना कष्ट आते नहीं। अभी हमारे पहले दीदी ने, मंजू जी ने बताया कि धनी मेहरबान होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो दुख देते हैं। इसका अभिप्राय एक ये भी निकलता है कि धनी तो हमारे साथ है, जैसे एक हीरे को तराशने के लिए हीरे का कारीगर होता है, उसी तरह अपनी रूह को और अधिक बलशाली बनाने के लिए धनी ही उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अर्थात जैसे वाणी में लिखा है ना, तहत कबाए अपने छत्र छाया में रखकर, जैसे एक पक्षी अपने पंखों के छांव में रखता है, उसी तरह राजी महाराज भी अपनी ब्रह्म अंगनाओं को अच्छा और जगत में जो लीला करने के लिए वो कष्ट देते जरूर है, नीचे अपना हाथ रख के। जिस तरह एक कारीगर आभूषण बनाता है, ऊपर से चोट देकर नीचे से स्वयं ही रक्षा कर लेता है, उसी तरह राजी महाराज हर पल रूह के साथ होते हैं, भले ही रूह को पता हो या ना हो। क्योंकि इसी तरह करते करते धीरे धीरे जीव के मन में विश्वास होता है तो वो जीव टल होसी आत्म। और झंडूदत्त जी जो हमारे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी थे, उनके हृदय में तो बचपन से ही सांसारिक ठोकरों खाते खाते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मिलने की इच्छा इसी तरह से जाहिर हुई, प्रकट हो गई, और वो सारे देश में भ्रमण के लिए निकल पड़े। अर्थात कहने का भाव यही है, जैसे कि अभी यही कहा कि जहाँ एक महान आत्मा ने उतना
प्रकट होना होता है, तो उसके अनुरूप उनकी रहनी बनाने के लिए ही उनको कष्टों रूपी अग्नि में, सांसारिक कष्ट जो देखने में तो कष्ट हैं, लेकिन स्वयं धनी कष्टों में डालते भी हैं और निकालते भी हैं, और उन्हें एक परमहंस की श्रेणी में ले आते हैं धीरे धीरे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हम सबको ज्ञान से पता ही है, जैसे कि हम सभी मंथन में कह ही रहे हैं कि मतलब कष्ट देना धनी का एक तरह की मेहर होती है, लेकिन मायाविक हमें ज्ञान की दृष्टि से पता होता है कि हमारा दिल ऐसा मानता है। दिल क्यों नहीं मान पाता हमारा? जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो हम दुखी तो होते हैं और उन कष्टों को निवारण के लिए धनी से अर्जी करते हैं। तो क्या हम उन कष्टों को ज्ञान की दृष्टि से, अब महाराज जी के ऊपर कष्ट आ रहे हैं तो हम उसको मेहर कह रहे हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो हम उसको मेहर नहीं कहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब अंतर चक्षु पूरी तरह खुल जाते हैं ना, हाँ। भले ही, क्योंकि दिल पर तो अबलीस भी है। जैसे एक मेरे भाई का बेटा मनन बचपन में ही पूछता था कि जिस दिल में अबलीस है उसमें राजी कैसे आ जाते हैं। तो हाँ। वो जीव का दिल और आत्म का दिल दोनों मिले हुए हैं। तो जीव का दिल जो है हमें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जो धनी के मेहर से जो बल आ जाता है ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अनुभव ऐसा होता है कि हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं, लेकिन तुरंत ही मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि अगर कष्ट आते हैं ना, सांसारिक रूप से हमें परेशानी होती है संबंधियों से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो एक पल भर के लिए आता है कि अरे क्यों हो रहा है, लेकिन उसी पल ही धनी ये विचार भी मेरे अंदर कर देते हैं कि नहीं नहीं, अरे ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं तो धनी मेरे पास ही है ना, वो अपना सब संभाल लेंगे, रू तू क्यों चिंता कर रही है। प्रणाम जी। ये बल आ जाता है एक मेरे विचार से कि जो धनी की पहचान हो जाती है ना, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, तो आत्म बल आ जाता है, और सब में आना भी चाहिए। जो धनी को मानते हैं तो उनमें आना भी चाहिए। और कोई सुंदर साथ कुछ अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि जब उनके ऊपर कष्ट आता है उनको वो मेहर क्यों नहीं लगती है, जबकि उन्हें ज्ञान से पता है कि धनी ज्ञान ये कह रहा है कि वो मेहर ही होती है। तो कैसे अपने दिल में भाव आते हैं, हम उस कष्ट को मेहर क्यों नहीं देख पाते हैं? कोई भी और सुंदर साथ ऐसा कभी उनके जीवन में घटित हुआ है कि उनको कष्ट जो है मेहर जैसे कभी लगते हैं और कभी नहीं भी लगते हैं? सुंदर साथ जी, मुझे तो डॉली दीदी जो कह रही है ना, वैसा तो होता ही है कि अभी लगता है कि कष्ट क्यों आ रहा है, इतना दुख क्यों दिखाया जा रहा है, कभी मेरे जीवन में आता है तो ऐसा महसूस होता है। फिर दूसरी तरफ से ज्ञान जो हमने पढ़ा है, वो ज्ञान हमें यही बताता है कि भैया ये तो जो है कष्ट जो है धनी परीक्षा के रूप में लेते हैं, ये मेहर होती है, इसको देखना चाहिए कि ये मेहर है, ये हमें कहाँ ले जाएगी। लेकिन इसके अलावा तीसरा प्रश्न ये आता है कि अगर ये हो रहा है तो किस उद्देश्य के लिए हो रहा है, मुझे किस मंजिल तक ले जाने के लिए हो रहा है, मुझे क्या कोई, जो जैसा कि पता है कि कष्ट एक मेहर के रूप में आती है, तो वो मेहर मुझे क्या देना चाहती है या मुझे कैसे वो इस्तेमाल करना चाहती है, क्या है, ये सब कुछ अभी अंधकार में होता है। जब हम कष्ट में होते हैं तो ये सब कुछ हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं और हमें कुछ भी सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है। कभी वो मेहर लगती है, कभी वो कष्ट लगता है। फिर मेहर लगती है तो यही भाव पैदा होता है कि ये मेहर अगर हो रही है तो जैसे कि महाराज जी को इस मेहर के माध्यम से किसी मंजिल तक पहुंचाया गया था, किसी परिपक्व किया गया था, तो मेरे को कहाँ ले जाने के लिए ये जो कष्ट रूप में, दुख रूप में मेहर हो रही है, तो मेरी मंजिल को कहाँ पहुंचाना चाह रही है, क्या मेरी मंजिल में आत्मिक दृष्टि से क्या अंतर आ रहा है, मेरी आत्मिक नजर या आत्मिक मेरी जो चाल है वो किस मुकाम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इस बात का भी कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिल में रहता है और मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि क्या दिखाने के लिए धनी हमें दुख दिखा रहे हैं या दुख रूपी मेहर कर रहे हैं, वो मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता मुझे तो कभी कभी।
और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कह रही थी, आपने बहुत अच्छे अंदर अपने भाव बताए कि देखिए हर रूप की मंजिल तो, मूल मंजिल तो एक ही है कि धनी के चरणों को पाना। वो इसी क्योंकि हमें ज्ञान दृष्टि से ये बता दिया है कि हमें जो कष्ट आ रहे हैं सांसारिक, वो मेहर ही है धनी की। लेकिन हर कोई परमहंस नहीं हो सकता, लेकिन हम परमहंसों की रहनी से प्रेरणा मिल जाती है हमें कि हमें घबराना नहीं है कष्टों में, और पल पल हमें धनी की मेहर को अनुभव करते हुए उन्हीं के ध्यान में, चितवन में, वाणी मंथन में और उन्हीं की चर्चा में ही मगन रहने का प्रयास करना है। क्योंकि हम हैं तो साधारण जीव भी हमारे साथ है, तो इसलिए हमें अपनी रहनी को, मेरा यही मकसद होता है कि सुधारने का प्रयास करें कि हम और अधिक सुधारने का अपने आप को प्रयास करें, अपना मंथन करें। वाणी मंथन के साथ साथ जो हम परमहंसों की बीतक हर पल पढ़ रहे हैं, तो स्वयं अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का भी हम मंथन करते रहें। ये अवसर हमें मिलता है कष्टों में कि हम उसका रिएक्शन कैसे दे रहे हैं। कि अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है, हमें पता चल रहा है कि किसके द्वारा दिया जा रहा है, फिर भी हम दुर्भावना अपने अंदर ना उत्पन्न होने दे और धनी का शुक्राना करते हुए धनी की राह पर बढ़ने का प्रयास करें। प्रणाम जी। एक बात और आती है सुंदर साथ जी इसके बीच में, कि जब हमें ज्ञान से पता है और हम ऐसा महसूस भी करते हैं, और परमहंसों का जीवन हमें एक ये राह भी मार्ग प्रशस्त करता है कि जब भी धनी दुख देते हैं तो उसमें ये लाइन भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है कि धनी दुख देते हैं, लेकिन अभी इसको कैसे समझे कि मतलब जीवन में जब दुख आता है तो हमें उसको धनी की मेहर समझना चाहिए। तो क्या हमें उस दुख से निकलने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुंदर साथ जी, ये बात एक और मेरे मन में आती है कि क्या हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो उस दुख से निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए कर्म से कि नहीं करना चाहिए? कोई सुंदर साथ इस बारे में बताएं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता जी बताइए। दीदी हम राज्य को याद करते रहेंगे तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रणाम। प्रणाम जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ये अलग बात है कि वो तो हम लोग अपने विश्वास से, जब हमने इस बात को देख ही लिया कि दुख के रूप में धनी मेहर ही करते हैं, हमें ज्ञान से भी इसका प्रमाण मिलता है, परमहंसों के जीवन से भी प्रमाण मिलता है, लेकिन फिर भी मतलब उस दुख से निकलने के लिए ये तो हम पहले से ही कर रहे होते हैं संगीता दीदी। हम इतना सब कुछ जो दुख को मेहर के रूप में सोच पाए या देख पाए ज्ञान के रूप में, ये तो हम राज्य की तरफ लगे हुए होते थे, मंथन कर रहे होते हैं, उनकी चर्चनी चितवनी कर रहे होते हैं, तभी तो हमें ऐसा इस अवस्था को हम सोच पाते हैं कि धनी जो दुख है वो, माया का जो दुख है वो धनी की मेहर ही है। लेकिन यहाँ पे भाव सिर्फ इतना है पूछने का कि क्या फिर हमें कष्ट से निकलने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो हम राज्य की तरफ तो लगे हैं, वो सारी चीजें जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, चर्चनी चितवनी मंथन, राज्य के संग में रहना, उनका भजन करना, सेवा पूजा करना, या उनके भजनों को गुनगुनाना, या उनमें अपने आप को आत्मसात रखना, ये सब तो हम कर ही रहे हैं। क्या इसके साथ जब दुख आता है तो हमें दुख से निकलने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि उसको हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए और उसे हमें सोच इस धनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भैया हुक्म से आया तो हुक्म से ही चला जाएगा, हमें कोई कर्म नहीं करना? प्रणाम। प्रणाम मुझे जी। तो ऐसा लगता है कि प्रयास भले ही हमें मतलब अगर हमें दुख से निकलना है तो राज्य की वाणी पढ़े तो कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें और कुछ नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इससे बाहर निकलें तो कैसे निकलें, तो हमें तो, मुझे तो ये लगता है उस स्थिति में हमें राज्य के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए और उनकी वाणी से जुड़ जाना चाहिए। राज्य की वाणी जब हम पढ़ते हैं, मतलब मैं ये अपने ही अनुभव से बता रही हूँ कि तो हमें मतलब एक तो उस टाइम तो शांति मिलती ही है,
और धीरे धीरे राज्य मतलब रास्ता भी खुद ही बनाते हैं कि हम इससे निकलेंगे कैसे। और ये वैसे भी यदि हम सभी सुंदर साथ अपनी स्थिति को देखें तो जब तक हम राज्य से जुड़े हुए नहीं होते थे और अब जुड़े हुए हैं तो तब की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया है। तब हम दुखों को बहुत ही अलग नजरिए से देखते थे, अब जब दुख आता है लगता तो अब भी है दुख, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो गुजर जाता है तो लगता है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ राज्य की जो मेहर है वो भी नजर आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि राज्य ने जो उसमें दिया है वो नजर नहीं आता, वो भी आता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, अमित जी अपनी मीटिंग में हमेशा कहते हैं, मुझे उनकी वो बात बहुत ही अच्छी लगती है कि जो मांगा है वो ही परोसा जा रहा है। हम अगर यदि हर पल ये याद रखें कि हमने राज्य से दुख मांगा था, दुख का खेल, हमने राज्य का इश्क या राज्य को नहीं मांगा था, तो जो हमने मांगा था वो ही परोसा जा रहा है, तो ये हमें दुख की घड़ी में बड़ा ही सहारा देती है। मुझे तो ये उनकी बात में हमेशा याद रखने की कोशिश रखती हूँ कि हमने जो मांगा था वो ही परोसा जा रहा है, तो उससे बहुत बल मिलता है और दुख से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। और एक दूसरी बात यह है, राज्य की मेहर तो साक्षात है। मतलब मैंने अभी महेश्वर तंत्र लाई थी मैं रतनपुरी आश्रम से, तो मैं उसे पढ़ रही थी, उसमें एक इतनी मतलब गहराई की बात मिली मुझे। उन्होंने बताया शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान मतलब इतना भारी है, इतना महत्व का है कि यदि कोई इसे स्नेह से, भय से या लोभ से इसे कोई किसी को बताता है तो भी वो पाप का भागी है। तो अब ये सोचे कि राज्य ने हमें कितनी बड़ी नियामत दे रखी है। हम यहीं बैठे बैठे राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन कर लेते हैं, हमें पता है जो सब चीजें अक्षर ब्रह्म जी को भी नहीं पता है, खेल में लाए राज्य उन्हें दिखाई है। यदि हम ये इतनी गहरी बात हर पल याद रखें तो मुझे लगता है कि हम दुख से निकल सकते हैं और हमें पता भी लगता है कि राज्य हमें कितनी बड़ी मेहर दे रहे हैं। जाहिर नहीं दिखाई देती कभी कभी, लेकिन बातूनी मेहर तो राज्य की हर पल है। जो उन्होंने अपना स्वरूप श्रृंगार सब कुछ बता दिया, इतनी बड़ी बात जो शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं बतानी है, वो राज्य ने हमें सहज ही पहुंचा दी हम तक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे कि दुख से निकलने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे कोई सुंदर साथ कुछ और कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो अपने अनुभव के आधार पे कहती हूँ कि अगर दुख कम है, परेशानी कम है, हमारी सहन शक्ति के अंदर है, तो हम राज्य के ऊपर छोड़ देते कि राज्य आपकी इच्छा, जैसे चाहो सही करो या नहीं करो, तो वो तुम्हारी इच्छा। लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर तो हर स्थिति में हम कोशिश करते हैं दुख से निकलने की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रीति का कहना है कि हम दुख से निकलने का प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। दीदी प्रीति की प्रणाम बात जी। तो बिल्कुल ठीक है। हमें जब भी कोई दुख आता है हम कहते कि मंदिर जाएं, तो सोचते ही है ना, या कई बार कोई कह देता है कि अपने मन को शुद्ध करो फिर मंदिर जाओ। लेकिन जब अपने मन में ये हो कि जब हम वहां जाएंगे अपने आप ही उस वातावरण में अपने आप ही शुद्धि हो जाएगी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी आप क्या कहते हो कि दुख से निकलने का प्रयास करना चाहिए कर्म के रूप में कि नहीं करना चाहिए? जी जी प्रणाम जी। मैं बस बड़ी देर से यही सोच रही थी कि हमें प्रयास तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हम सारे धर्मशास्त्र जो जितने भी ज्ञान की बातें सुनते हैं तो उसमें कर्म का तो हमें आदेश दिया ही जाता है कि हम प्रयास किए बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भोजन हमारे सामने पड़ा है तो प्रयास नहीं करेंगे तो उठा के मुंह में ग्रास भी नहीं डाल सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये लाइन। और दूसरा है कि ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा वाली एक मेरे को लाइन याद आ रही है कि सोया हुए शेर अगर वो उठ के शिकार करने का प्रयास नहीं करेगा तो हिरण या कोई भी जानवर उसके मुंह में अपने आप तो नहीं आ जाएगा ना। तो प्रयास करना चाहिए। जो आपका प्रश्न है कि हमें निकलने का प्रयास भी करते रहना चाहिए और धनी के चरणों को हृदय में भी अपने बसाए हुए उनकी तो संग छोड़ना ही नहीं है। लेकिन ये इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि हम पूरी तरह से
वो बैठ जाएं, कोई प्रयास ही ना करें, स्वतः हो जाएगा। धनी ने यही कहा है ना, सामने अगर हमारे कुछ हमें दिख रही है विपत्ति, तो हम जानबूझकर आंखें बंद करके निकल ना जाएं उससे। तो सचेत रहकर, माया कहते हैं ना, जाग देखो सुख जागनी, तो हमें पूरी तरह से सांसारिक रूप से भी जागृत ही रहना है। जागृत होकर कर्म करते हुए धनी की तरफ बढ़ते रहना। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? और किसी के दिल में, क्योंकि ये तो ऐसी परिस्थिति है ना कि हर किसी के जीवन में जरूरी आती है। इतना लंबा जीवन है, 70 साल का, 75-80 साल का, तो उसमें दुख ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता है। चाहे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, सबके जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का प्रवेश रहता ही है। और वो ऐसी स्थिति में क्या करता है, और कोई सुंदर साथ बताना चाहे अपने जीवन में तो जरूर से बताएं। सुंदर साथ जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दुख से निकलने का प्रयास बिल्कुल ही करती हूँ कर्म के रूप में। मुझे पता है धनी अनुभव देने के लिए मेहर के रूप में दुख आता है, हमें अनुभव देने के लिए। माया का दुख जो आता है वो हमें अनुभव देने के लिए आता है, ये धनी की मेहर ही होती है। लेकिन अगर परमहंसों के जीवन में देखें तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि दुख से निकलने का रास्ता हम जानते हैं, हमसे कर्म करवाया जाता है, और बल्कि हम धनी से ही उससे निकलने का रास्ता मांगते हैं। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि धनी तुम ही मार्गदर्शन दो भैया, कैसे निकले इससे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मार्गदर्शन मिलता है और उसको हम मैं कर्म के रूप में करती हूँ। और जो है मुझे ऐसा लगता है कि धनी जो है, धनी का एक लाड और एक प्रेम और एक अपनापन जो हमें अनुभव होता है वो सुख में ही होता है। दुख में तो दुख ज्यादा चिपक जाता है। तो धनी का सुख को हम ज्ञान के रूप में जरूर, धैर्य के रूप में लेते हैं, उसको ज्ञान के रूप में लेते हैं कि भैया हाँ दुख मेहर के रूप में आया है, हमें धैर्य से जो है इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए, ये ज्ञान के रूप में होता है। लेकिन उस प्रेम को दुख के रूप में मैं कम अनुभव कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब सुख में होती हूँ तो मैं धनी के प्रेम को ज्यादा अनुभव करती हूँ। ऐसा मुझे मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अपने लिए है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा दूसरे भी महसूस करते हैं या नहीं करते। मैं दुख में धनी को साथ तो महसूस करती हूँ, लेकिन उनके प्रेम को मैं सुख में ही ज्यादा अनुभव करती हूँ। जब सारी सुख सुविधाएं होती है तब मैं ज्यादा घनिष्ठता से धनी से उस अनुकूल परिस्थितियों में मैं धनी के ज्यादा करीब हो पाती हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी हो जाती हैं जब कभी, और मैं उनमें ज्यादा निमग्न हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे सुख में धनी रखते हैं तो मैं उनके ज्यादा करीब हो पाती हूँ। दुख में से जब निकल जाती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि धनी तो मेरे साथ ही थे, उन्होंने ही सारे प्रयास किए, ये परिस्थितियां उन्होंने ही बनाई, उन्होंने ही ऐसा कुछ किया कि मैं उस दुख से निकल पाई। अगर वो ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करते तो मैं इस दुख से नहीं निकल पाती। निकलने के बाद मुझे धनी के अपने पास होने का एहसास होता है, दुख में भी होता है कि वो मेरे पास है। और उससे निकल जाने के बाद तो पूर्णतया ये प्रमाणित हो जाता है मेरे दिल में कि धनी मेरे साथ थे। लेकिन जब मैं दुख से निकल आती हूँ तो मैं धनी के और करीब, ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करती हूँ। दुख में, दुख जो है वो कहीं ना कहीं मन में चलता रहता है। उसको ज्ञान से मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि उसको अपने मन से निकालूं उस दुख को, लेकिन पता नहीं क्यों वो दिल में चलता रहता है। तो अंतर मन में वो चलता रहता है। और जो ये मैं कह रही हूँ ना कि दुख से निकलने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा मन जो है हमेशा उससे निकलने का प्रयास ढूंढता रहता है, करता रहता है। मन में दुख बना रहता है, इसीलिए मेरा मन उससे निकलने की का प्रयास करता रहता है। फिर वो धनी को याद करता है और कहता है कि इससे निकलने का रास्ता बताओ, और धनी बताते हैं। उन परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि स्वयं से लगता है कि मैं ये परिस्थितियां धनी की तरफ से पैदा की जा रही है, मैं इस परिस्थिति में कभी भी नहीं आ पाती, अगर इससे निकल नहीं पाती, अगर धनी ऐसी परिस्थितियां पैदा ना करते। तो मुझे अपने लिए सब कुछ उसमें महसूस होने लगता है। और जब मैं सुख में आती हूँ तो निश्चित धनी के ज्यादा करीब खुद को महसूस करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है सुंदर साथ जी। मैं तो बिल्कुल ही प्रयास करती हूँ, और भले चाहे उस प्रयास में मैं धनी से ही विनती करती हूँ कि आप ही मुझे रास्ता
दिखाओ, और वो मुझे रास्ता भी दिखाते हैं, और वो उन परिस्थितियों, वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि मुझे लगता है कि ये धनी नहीं पैदा करी और मैं इनसे निकल पाई। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। दुख मेरे मन में बहुत गहराई से चलता है और मैं उससे निकलने का बहुत गहराई से ही प्रयास भी करती हूँ, चाहे धनी की प्रेरणा से करती हूँ। तो ये मुझे नहीं मालूम आप लोगों का क्या अनुभव है कि आप लोग दुख में धनी को ज्यादा करीब समझते हैं या दुख में ज्यादा करीब समझते हैं? कोई सुंदर साथ बताएगा। मैंने तो अपना बताया कि मुझे दुख में तो साथ में महसूस होते हैं, लेकिन सुख में और ज्यादा प्रेम के साथ अनुभव होते हैं। तो आप लोग बताएं अपना अनुभव कि दुख में ज्यादा धनी करीब महसूस होते हैं या सुख में ज्यादा करीब उनको महसूस होते हैं। प्रणाम जी। अभी कोई बोल नहीं रहा तो मैं ही बता दूं, मैं बिल्कुल आपके विचारों से सहमत हूँ। 100%, 100% मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं अंदर ही अंदर धनी से जब दुख होता है तो वार्ता भी होती रहती है। ऐसा लगता है कि हर पल वो साथ है और निकलने का मार्ग उन्हीं से पूछते हैं और वही बताते भी हैं। फिर उसके बाद और दृढ़ता आ जाती है और हम अच्छी तरह से उनसे करीब पाते हैं अपने आप को उनके। दुख में ना एक दुख का पर्दा मेरे और धनी के बीच में रहता ही है, मुझे ऐसा लगता है, दुख का पर्दा। और जब सुख आता है ना, तो वो सुख मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि दुख के बाद सुख आया होता है, तो वो पर्दा जो सुख का, जो कहते हैं कि वो सुख का पर्दा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मैं सुख में परमधाम की परिस्थितियों में आ जाती हूँ जहाँ राज्य करीब हो जाते हैं। मुझे लगता है सुख का वातावरण जो है वो परमधाम का वातावरण होता है, और जी जी, प्रेम ये ज्यादा होता है। मेहर सागर की ये चुपाई भी तो प्रमाणित करती है। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत तो आगे क्या है, मेरे खुले नजर नहीं। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत तो मेर खोलत चौथा नजर, चरण। तो हाँ, मेर मेर खोलत खोलत नजर। नजर। हाँ। हाँ, जब दुख के बाद सुख आता है ना तो अंतर्दृष्टि और अच्छे से खुल जाती है। ये चौपाई याद तो आ रही थी जी। बबीता जी, आप अपना कुछ अनुभव बताने वाले हैं। बबीता जी, आप बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहते हैं कि सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब बहुत ज्यादा सुख होता है हम परमात्मा को भूल जाते हैं, तो इसलिए परमात्मा मेहर करते हैं, उसे दुख देते हैं अपनी याद दिलाने के लिए। तब परमात्मा की तरफ भागते हैं कि परमात्मा ये सब हमारे साथ क्या हो रहा। कुछ लोग ऐसे हैं कि दुख में ज्यादा सुमिरन करते हैं, धनी के पास जाते हैं, पास आते हैं, तो इसलिए दुख होता है। और जब वो दुख आता है तो दुख में तो परमात्मा को पुकारते हैं कि परमात्मा हमें इस दुख से निकाल लो किसी तरह। तो उससे कुछ ऐसा है तो परमात्मा के नजदीक ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है। जब विश्वास होता है उन पे, परमात्मा पे, तो परमात्मा के नजदीक जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं 24 घंटे क्या है ये, राजी 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 राजी। और जब दुख आता है तब कहते हैं, और जब दुख आता है कुछ हल नहीं निकलता और परमात्मा उसका हल निकालते हैं, जब कहते हैं कि मैं तो छुट्टी लेकर वहीं पर रह लूंगा, मंदिर में 7 दिन तक पाठ लगवा दो। तो ये सब क्या है, ये परमात्मा जिन्हें विश्वास नहीं होता परमात्मा पे, तो उन्हें विश्वास हो जाना उस टाइम पे। तो कुछ लोग परमात्मा के नजदीक जब जाते हैं, कुछ लोगों को परमात्मा से प्रेम होता है कि वो परमात्मा को नहीं भूलते, नहीं भूलना चाहते हैं मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं 24 घंटे परमात्मा की बात सुनती रहूं, उसी की चर्चा सुनती रहूं, उसी में लीन रहूं। हालांकि वो सब काम करती हैं, घर में करते हैं और परमात्मा के साथ लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे है, क्या है 24 घंटे प्रणाम प्रणाम। कुछ लोग ऐसे, मतलब किसी पर भी विश्वास करो। एक हमारे यहाँ पास में थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे, तो उनके यहाँ कुछ शादी होने वाली थी, तो उस टाइम पे उनका जैसा उन्हें कोई प्रॉब्लम आई, फिर जब उन्होंने परमात्मा का नाम लिया तो वे बाल गोपाल जी को रख रखे थे, उन्हें मानते थे। तो जब उन्हें उनका वो काम हो गया, तब उनके लड़का ने कहा कि मुझे विश्वास होता है, तो जल भी रखने लगा, दिया बत्ती भी करने लगा, भगवान जी के सामने वो करने लगा जाता। तो कुछ ऐसा होता है ना कि दुख में सुमिरन
जब कुछ दुख आता है और वो हमारा दुख हल हो जाता है तो परमात्मा में हमारी श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाती है। और नहीं तो नहीं कहते सुबह शाम ले लिया ना, क्या है 24 घंटे रात जी रात जी रात जी। ये मैं अपने घर की बात बता रही, मुझे कहते थे 24 घंटे दिन रात, मतलब यही सुनती रहा, यही लगाती रहा, सिर में दर्द कर दिया। और जब इनकी तबीयत खराब होगी और फिर हॉस्पिटल में जाने को मना कर रहे कि जब मैं हॉस्पिटल से लगा तो मैं वापस नहीं आने का, हमारी इतनी तबीयत खराब होगी बहुत ज्यादा। फिर एक डॉक्टर चेंज करा, दूसरा करा, फिर एक सुंदर साथ के थ्रू ही ना दिखाया, उस डॉक्टर ने सारी दवाई बंद कर दी, सिर्फ एक गोली दी। अब इन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, तब उसका इलाज आज तक भी चल रहा है इनका, अब ये ठीक है। तो उस टाइम में कह रहे थे कि मैं तो छुट्टी लेकर और धोबी घाट पे पाठ लगवाने हैं यहाँ पे मंदिर में, तो मैं तो छुट्टी लेकर आऊंगा वहां पे। तो ये श्रद्धा नहीं होगी उनकी, प्रेम नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब श्रद्धा बढ़ी ना, अपने स्वार्थ से ही बढ़िया, लेकिन प्रेम से नहीं है। एक तो यह कि हमें परमात्मा से प्रेम है, हे परमात्मा हम चाहे सब कुछ भूलना पर हम तुझे ना भूलना। और एक ही है कि मतलब दुख में ही, जब दुख आता है और दुख दूर होता है तब उनकी श्रद्धा बढ़ती है परमात्मा का। जैसे इसमें दिखाते हैं उनके गीतक में, उनके बहुत सारे जहाज थे, उन्हें राज जी बुला रहे थे तो वे आ नहीं रहे थे, सारे जहाज डुबो दिए। अब बस अब जब मैं निश्चिंत हो गया, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, पहुंच गए वहां पे। और जो सुख में जिसने सुख में सुमिरन कर लिया, वो सुख में लात मार कर चला गया, तो दुकाने की क्या जरूरत पड़ रही, जिहाद डुबाने की क्या जरूरत थी राज्य को, जब राज्य को अपनी शरण में लेना था। और वो जिहाद सब कुछ उनका चल रहा और वैसे ही पहुंच जाते हैं, तो जिहाद थोड़ा ही डुबाते प्राणनाथ जी। तो ये मेहर होगी उनका कि ये इससे छोड़ नहीं रहा और मुझे इसे अपनी शरण में लेना है, तो उसके जिहाद डुबा दी। उसका सब कुछ वो कर दिया, तो फिर वो होगा। तो कह रहा है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे जाऊं, टाइम नहीं निकाल पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे मैं। तो ये कि सुख में सुमरन सब करे तो दुख काहे को होए। जिसने सुमरन परमात्मा को दुख में ही कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि दुख आएगा। आप निष्कर्ष रूप में क्या कह रहे हैं, मतलब ये बताइए बबीता जी। बात थोड़ी लंबी हो गई तो उसमें निष्कर्ष कहीं खो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मतलब मेरा मतलब ये है, एक लाइन में बताइए क्या कहना चाह रही है। हमारा मतलब ये है कि जैसे हमने परमात्मा की हमारे पर नजर आई, मेहर पड़ी और हम परमात्मा की शरण में सुख में चले गए, तो दुख आने का ही नहीं। अगर हमें परमात्मा की नजर हमारे पर आई और वो हमें अपनी शरण में लेना चाहते हैं और हम माया में इतने लीन हो रहे अपने सुखों में कि हम परमात्मा की तरफ देख ही नहीं रहे, तो परमात्मा उसे दुख देते हैं। और दुख देते हैं तो फिर वो परमात्मा